उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर मौसम की ही, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कुमाऊं में पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसाती नाले और नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। हल्द्वानी से सितारगंज को जोड़ने वाली रोड पर पड़ने वाला शेर नाला रविवार तड़के से ही उफान पर है और इसी उफान में एक 108 एम्बुलेंस भी फंस गई है। दरअसल एम्बुलेंस एक गर्भवती महिला को सितारगंज से हल्द्वानी अस्पताल लेकर जा रही थी। चलती एम्बुलेंस में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इसी दौरान शेर नाला उफान पर था। महिला और नवजात शिशु की हालत देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी गाड़ी शेर नाले में उतार दी, लेकिन नाले के बीच में भी तेज बहाव के चलते एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद सभी की जान आफत में फंस गई। जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। बाद में एम्बुलेंस को अस्पताल भेजा गया। देख सकते हैं आप, आफत की बारिश के बीच में जिंदगी का जन्म हुआ। यहां पर कुमाऊं में बारिश का कहर इस कदर है कि गर्भवती महिला को एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, रास्ता बंद था और बच्चे को वहीं बीच रास्ते में ही जन्म देना पड़ा। हालांकि जच्चा बच्चा फिलहाल अभी सुरक्षित है। शेर बरसाती नाले में एम्बुलेंस फंस गई थी। और चमोली में लगातार बारिश जारी है। बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाले के पास सुबह से ही बंद है। वहीं पागल नाले पर मलबा आने का सिलसिला भी जारी है। हाईवे को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौके पर मशीन जरूर लगाई गई है, लेकिन बारिश के साथ लगातार सड़क पर मलबा गिर रहा है, जिससे यहां बद्रीनाथ से ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार जाने वाले तीर्थ यात्रा सुबह से ही फंसे हुए हैं यात्री। नंदप्रयाग छिनका में भी बद्रीनाथ हाईवे बंद था, जिससे अब खोल दिया गया है, लेकिन पागल नाले पर हाईवे अभी भी बंद है। तो आपको ये बता दें कि लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इन सबके बीच कई जगह हाईवेज बंद है, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और यही कोशिश की जा रही है कि रास्ते को जल्दी से जल्दी खोला जा सके। चमोली में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास हादसा हो गया। पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जो पत्थर की चपेट में आने से बाल बाल बचे। बारिश की वजह से पहाड़ी से बड़ा पत्थर गाड़ी पर गिरा। कुमाऊं में भी बारिश परेशान कर रही है। बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे अमोड़ी के पास बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। अमोड़ी के भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया। वहीं हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। देहरादून के सोडा सरौली में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के सिर पर चोट के निशान है, लिहाजा पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामला थाना रायपुर क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं चिकनगुनिया ने भी दस्तक दे दी है। राज्य में डेंगू के 1100 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं और पूरे राज्य में 1 महीने में डेंगू से 15 लोगों की जान चली गई है। अकेले देहरादून में 1 महीने में 13 मौतें हुई। राजधानी में डेंगू का D2 स्ट्रेन एक्टिव है। दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू स्ट्रेन की पहचान की गई है। डेंगू स्ट्रेन 2 सबसे ज्यादा खतरनाक है। स्तर पे एक तो 3 निर्देश दिए गए। पहला निर्देश ये दिया गया है कि छिड़काव जो है हर ग्राम पंचायत से लेकर हर वार्ड और हर घर तक करने का निर्णय किया गया। दूसरा ये किया गया कि लगभग 3000 बेड जो है डेंगू के लिए अलग से जो है आरक्षित कर दिए गए हैं।
तीसरा यह है कि कोई भी अगर क्षेत्र में अगर डेंगू फैलता है तो उसको जो है अलग से वहां के लिए एक नोडल जो है हमारा चाहे सीएमओ हो चाहे डिप्टी सीएमओ उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। राजधानी देहरादून में डेंगू का कहर जारी है। ऐसे में तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं और राजधानी में मामले जो हैं वो 700 के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में 13 लोग अपनी जान भी डेंगू से गंवा चुके हैं। राजधानी में D2 स्ट्रेन पाया गया है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो डेंगू के 4 वेरिएंट होते हैं D1, D2, D3 और D4, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक D2 वेरिएंट ही है। और ऐसे में अब एक बार फिर लोगों में डर देखा जा रहा है क्योंकि राजधानी में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू के साथ चिकनगुनिया की भी दस्तक है और प्रदेश में भी डेंगू ने हाहाकार मचाया है। तो ऐसे में जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो मरीज पहुंच रहे हैं, उनमें एक बार फिर डर देखा जा रहा है क्योंकि D2 की दस्तक राजधानी देहरादून में हो गई है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। पहाड़ों में भी डेंगू अब डराने लग गया है। बागेश्वर में पहली बार डेंगू के 2 मरीज मिले जिससे कि हड़कंप मच गया। दोनों मरीज स्थानीय निवासी हैं। जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए डेंगू वार्ड तैयार किए गए। 5 बेड का ये वार्ड बनाया गया। वहीं सीएमओ ने डॉक्टर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का उनकी जन्म जयंती पर याद उनको किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली दौरे पर मौजूद सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही खुली बेगार प्रथा और जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष करके समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाई। पौड़ी जिले में मरम्मत की राह ताक रहे भूमि प्रबंधन कार्यालय की हालत काफी खस्ता है। आलम यह हो गया है कि इस ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग की मरम्मत समय पर नहीं होने से बारिश में छत से पानी टपकने लग गया है, जिसकी वजह से भूमि संबंधित दस्तावेज खराब हो रहे हैं, जिन्हें बचाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं बिजली कनेक्शन तक विभाग को मुहैया न होने से विभाग अंधेरे में ही कार्य कर रहा है। पेयजल कनेक्शन भी यहां पर नहीं है, जिससे कर्मचारी काफी परेशान है। कई बार जिले के अधिकारियों को तमाम दिक्कतों के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पानी नहीं है। एक जो दूसरी बात है कि माने वाले हर्जिकल रूम है, माने वाले के अंदर कोई मान जो कीड़े पिटके की डर है, सांप निकल रही है, सब कुछ निकल रही है। आदमी कोई आकर आगे माना हमारे ना टॉर्च है ना अंदर इतनी लाइट है। लाइट भी कमरों में मतलब पुरानी फिटिंग हो रखी है, उस समय से माने वाला जो कि दोबारा मरम्मती नहीं हुई है। बिल्डिंग सारी चू रही है, ऊपर सारी चादर उड़ी, आप ही देखो ऊपर जाके। पानी की जो भी समस्या हो रही है उसकी व्यवस्था कराई जा रही है और बाकी भी जो है वो व्यवस्थाएं मानवसा करा दी जा रही है। टिहरी में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां पर नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका में नालियों की सफाई नहीं कराई गई, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। पालिका अध्यक्ष साफ सफाई के दावे कर रही है। में कहीं भी नाली का नाम नहीं है। यहाँ पर जितना भी पानी बहता है रोड पे बह रहा है। नगरपालिका कभी भी नालियों की ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। लाखों का बजट ठिकाने लग रहा है। दे रहे हैं हमारे, उनमें मलबा भर जाता है, मिट्टी भर जाती है। हमने 15 दिन से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है और मेरी जनता से भी अपील है कि अगर कहीं पे सफाई हो रही तो उसको फिर गंदा ना करें। ये हम सबका देश है और हमें इसे साफ रखने में सहयोग करना चाहिए। बद्रीनाथ धाम में भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो गई है। नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जमनी शुरू हो गई है। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध खनन और खनन सामग्री के भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। एसडीएम ने बहादुराबाद क्षेत्र में रेत बजरी बेचने वाले कई दुकानों पर छापेमारी की और माल को जब्त किया है। इस दौरान सड़कों पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। एसडीएम ने करीब आधा दर्जन दुकानों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। एसडीएम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन और खनन सामग्री का भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जहाँ भी अवैध भंडारण है वहाँ पे उनको चेक करके नपाई करके
नियमानुसार उनको हटाया जाए। चलेगी जब तक अवैध भंडारण, स्पेशली जो एरिया सर ने हाईलाइट करा है राजा बिस्किट चौराहे से बेसिकली सिडकुल से बहादुराबाद तक और बहादुराबाद रोड पे। नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए तो अब पहाड़ की जनता को अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है और लोगों को कई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। वहीं 3 से 4 पीढ़ी से बसे लोग अपने मकानों दुकानों को बचाने के लिए जमीन संबंधी पेपर लेकर ऑफिस घूम रहे हैं। वहीं जनता अतिक्रमण के खिलाफ हो रहे एक्शन के खिलाफ सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर रही है। आज के दिन में इनको हटाने के जो आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो इसलिए हम सरकार ही इसको जो है रोक सकती है और अन्यथा जो है ये रोकना मुश्किल है। सरकार के द्वारा जब अध्यादेश लाया जा सकता है तभी जाकर के इनको राहत मिलती है। अगर कोई भी सरकार के द्वारा अगर कोई अध्यादेश नहीं लाया जाएगा तो कोई भी राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती है। दरअसल हाईकोर्ट से आदेश के बाद सड़क किनारे बसे लोगों को नोटिस दे दिया गया था, तो कुछ जगहों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जब लोग हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने सुनवाई का मौका देते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। अब प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को टाइम बाउंड तय करके समय रहते अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। जहाँ अतिक्रमण स्पष्ट रूप से चिन्हित है और व्यक्ति के पास विधिक दस्तावेज भी अपने कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार के नहीं है, वहीं प्रथम चरण में विभाग के द्वारा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। लोग अगर नोटिस अवधि में अपने वैधानिक दस्तावेज पुटअप कर देते हैं तो उनका परीक्षण करेंगे और कानूनी कार्रवाई पूर्ण करके ही निर्णय लिया जाएगा। पहाड़ में सड़कों किनारे अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई से लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि ये लोग कई पीढ़ियों से यहीं रह रहे थे और कई परिवारों की रोजी रोटी का भी सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के कार्मिक धरने को 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों की सुध नहीं ली, जिससे तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम के तहत उनके पुराने भवन और जमीन को अनावश्यक रूप से ना तोड़ा जाए, बल्कि लोगों को उचित मुआवजा और पुरोहितों के लिए भवन मुहैया करवाया जाए। भगवान बद्री देहरादून उत्तरकाशी बॉर्डर पर लाखा मंडल की बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहां पर अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। इसकी प्राचीनता को कौरव और पांडवों से जोड़कर भी देखा जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का आदिकालीन सभ्यताओं से गहरा नाता रहा है। देहरादून उत्तरकाशी बॉर्डर पर बसे लाखा मंडल गांव में चारों युग के शिवलिंग मिलते हैं, जिनका अपना महत्व है। माना जाता है कि द्वापर युग में दुर्योधन ने 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह का निर्माण कराया था। एएसआई को खुदाई के दौरान यहाँ सैकड़ों शिवलिंग और दुर्लभ मूर्तियाँ मिली। वहीं लाखा मंडल में वो ऐतिहासिक गुफा आज भी मौजूद है, जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर निकल आए थे, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहाँ पे लाक्षागृह बनाया था। विदुर ने आग लगा दी, महल जल गया। विदुर ने सुरंग बनाई और नीचे सड़क पे आपको गुफा मिली है, वो है पांडवों की प्राचीन गुफा। आज हम लाखा मंडल आए और यहाँ पे हमें बहुत कुछ जानने को मिला और यहाँ पे पांडव के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिला और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है जो खुद ही निकले। यहाँ पे खोदना है तो शिवलिंग ही निकलते हैं। मान्यता है कि इस जगह की खोज एक गाय के द्वारा हुई। यहाँ एक गाय हर रोज शिवलिंग पर दूध अभिषेक करती थी। ग्रामीणों की नजर जब इस पर गई तो खुदाई के दौरान यहाँ कई शिवलिंग निकले। आज भी इस जगह कई राज छुपे हुए हैं। से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खोर के निशान है, खोर के निशान। राम जी का टेंट है, हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है। कृष्ण जी का टेंट है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है। शिव को समर्पित लाक्षेश्वर मंदिर 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का मंदिर है। मंदिर में कई देवी देवताओं की आकृति शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। 11 अक्टूबर को 2 दिन के पिथौरागढ़ दौरे पर पीएम मोदी आ सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में पीएम मोदी बद्री और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में 2 दिन के दौरे को लेकर नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो नारायण आश्रम दौरे पर आएं ताकि इसे एक नई पहचान मिल सके। पिथौरागढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी माहौल भी बनाएंगे। एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पिथौरागढ़ जनपद सीमांत जनपद का कार्यक्रम टेंटेटिव कार्यक्रम को मिला है। विधिवत कार्यक्रम जैसी होगा उसकी जानकारी हम देंगे। अक्टूबर माह में उनका आने का है और अभी जिला प्रशासन द्वारा उसकी बैठक हुई है। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे गए थे, उनका आगमन होता तो हम पिथौरागढ़ से बड़ी जनसभा करेंगे। हमारी लोकसभा स्तरीय जनसभा वहाँ की रुकी हुई है, वो हम पिथौरागढ़ में करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस हिसाब के कार्यक्रम वहाँ बनाएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।